नाथ गाथा। भगवान जी की कथा जहाँ जहाँ पर होती है, हनुमान जी तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, वहाँ पर हाथ जोड़ करके सिर झुका करके भगवान की कथा को सुनते हैं। और वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, भगवान की कथा को सुनते सुनते कहीं दुखमय प्रसंग आ गया, प्रभु के दुख का वर्णन हो गया, तो वहाँ पर वे बेचारे हनुमान जी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो अनन्य भक्त हैं। तो भगवान की कथा सुनने वाले संसार में बहुत कम हैं, और बहुत कम ये तो नहीं कहेंगे कि वो बहुत कम हैं, लेकिन विशुद्ध भक्ति जिसके हृदय में उठती है, ऐसे संत महात्मा निश्चय ही कम हैं। तो आइए चलते हैं प्रसंग पर, भगवान की कथा में। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। तब हनुमान जी ने कहा कि हे विभीषण भाई, मैं सीता माता को देखना चाहता हूँ। भ्राता शब्द का संबोधन किया है। भ्राता शब्द का संबोधन क्यों किया है? क्योंकि ये प्रार्थनात्मक शब्द है। और प्रार्थना क्यों किया? क्योंकि अपना काम बनाना है। किसी को अपना काम बनाना होता है तो सभी व्यक्ति प्रार्थना ही करते हैं दूसरे से। और यह शब्द सुंदर कांड में हनुमान जी ने दूसरी बार कहा है। तब लग तुम पर क्यों मोहि भाई, समुद्र के किनारे भी कहा था, वानर वीरों से, जामवंत वीर से कहा था। और आगे कहते हैं कि जब जिज्ञासा हुई कि मैं देखना चाहता हूँ सीता माता को, तो जुगुत विभीषण सकल सुनाई, सारी युक्त विभीषण जी ने बता दी। और चलूं पवन सुत विदा कराई। तब हनुमान जी ने आज्ञा मांग करके सीता माता की को देखने के लिए अशोक वाटिका में जाते हैं। लेकिन कैसे जाते हैं? करे सोई रूप गयो पुनिताहवा। वही रूप, कौन सा रूप? लघु रूप, मशक समान रूप कपिधरी। मशक समान तो मच्छर के समान छोटे हो करके शीघ्र ही छलांग लगा करके अशोक वाटिका में पहुंचते हैं और देखते हैं कि सीता जी कैसी हैं। कहा सीता जी कैसी हैं कि देख मन ही मोह कीन्ह प्रणामा। माता जी को देखा तो मन से ही प्रणाम किया, और बैठे ही बीत जात निशि जामा। सारी रात्रि सीता माता की ऐसे ही कट रही है बैठे बैठे। तो कृष्ण नशीस जटायक वेणी, सिर पर एक वेणी गुथी हुई है, स्पष्ट दिख रहा है। अर्थात सिर पर वस्त्र नहीं है, इतनी दुखी हैं। उनका वस्त्र कब सिर पर से हट गया है, यह जो है दुख की स्थिति में तो ऐसा हनुमान जी ने देखा। तो जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, भगवान श्री माता सीता जी राम का नाम ले रही हैं। और निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। निज पद नयन दिए, अपने पैरों पर अपने नेत्रों को लगाए हुए हैं। क्यों लगाए हुए हैं? कि यह पद अगर लक्ष्मण रेखा को पार ना करती तो मैं इस बंधन में ना आती, इसलिए निज पद शब्द का प्रयोग हुआ है। और राम पद कमल लीन, राम जी के चरणों का ध्यान कर रही हैं सीता माता। क्यों? क्योंकि भगवान का निवास चरणों में ही है। संत जन का गाते हैं कि भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जेहि चरणन से निकली सुरसरी, शंकर जटा समाई। भज मन राम चरण सुखदाई। तो भगवान के चरणों में प्रेम का हो जाना यह बड़ी बात है। तो सीता माता
अपना सारा ध्यान राम जी के चरणों में लगाती हैं और दुखी अवस्था में देख करके हनुमान जी दुखी हो जाते हैं। तो तरु पल्लव महु रहा लुकाई, सूक्ष्म रूप से अब उसी वृक्ष पर, एक वृक्ष पर पत्रों के बीच में छिप जाते हैं और सोचने लगते हैं, करें विचार करो का भाई, अब मैं कौन सा ऐसा क्या करूं कि माता जी के सामने जाऊंगा तो हो सकता है वो डर सकती हैं। यह विचार ही हनुमान जी कर रहे थे। तो हुआ क्या, क्या हुआ आइए सुनते हैं। किते ही अवसर रावण तह आवा, उसी समय रावण आया और अकेले नहीं आया, संग नारी बहु किए बनावा, बहुत सी रानियों को लेकर आया। रानियों को क्यों लेकर आया, उसका कारण है, आगे कारण बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि बहुविध खल सीत ही समझावा, अनेक प्रकार से सीता जी को समझाता है। साम दाम दंड भेद, राजा की ये 3 नीतियां होती हैं। तो साम यानी समझाया जाता है, दाम पैसा रुपया देकर, और दाम साम दाम दंड, तीसरा है दंड यानी डरवा करके और भेद लेकर के, यही राजा की नीतियां हैं। तो इस तरीके से चारों का प्रयोग किया, सीता जी को डरवाया। और कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, रावण ने कहा कि हे सुंदरी, मंदोदरी आदि रानियां तेरी जो है सेवा करेंगी, तब अनुचरी करऊं पन मोरा, तुम मेरी प्रतिज्ञा है कि तुम्हारी जो है सेविकाएं हो जाएंगी। एक बार बिलोक मम ओरा, केवल एक बार मुझे तू देख ले हे सीता। तो तृणधरी ओट कहत वैदेही, तृणधरी का आध्यात्म रामायण में तृणधरी लिखा है, लेकिन यहाँ पर वस्त्र आंचल से ढक कर के, क्योंकि पराये पुरुष को पतिव्रता नारी नहीं देखती है, इसलिए सुमेर अवधपति परम स्नेही, राम जी का ध्यान करके क्या कहा कि सुन 10 मुख खाद्योत प्रकाशा, कबहु किन्नलनी करहि विकासा। अरे कहीं जुगनू के चमकने से कमल नहीं खिलता, कमल तो तब खिलता है जब सूर्य निकलता है। तो अपने को जुगनू समझ करके वह खिसिया गया, अर्थात वह लज्जित हो गया रावण। तो लिखा है, आप ही सुनि खाद्योत सम राम ही भानु समान, राम को सूर्य के समान बताया सीता माता ने। तो परुष वचन सुन काढ़िय से, बोला अति खिसियान, तो उस कठोर शब्द से वो लज्जित हो गया। उसने कहा, सीता तय मम कृत अपमाना, हे सीता तूने मेरा अपमान किया है, कटी हूँ तव सिर कठिन कृपाणा, मैं इस कृपाण से तेरा जो है सिर काट लूँगा। इस तरीके से जब यह कहा तो माता सीता जी दुखी हो गईं और कहा, चंद्रहास हरु मम परितापम, हे चंद्रहास खड्ग, तू जो इस दुष्ट के हाथ में है, मेरे ही इस दुख का नाश कर दे, अंत कर दे। रघुपति विरह अनल संजातम, रावण ने डांट फटकार अपने हिसाब से लगाई सीता माता को, लेकिन सीता माता डरी नहीं, दुखी हो गई थी। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारब काढ़ी कृपाना, मास दिवस महु, 1 महीने में यदि तू नहीं मानेगी तो मैं तुझको मार दूंगा। इसमें लेकिन दिवस शब्द का जो है प्रयोग हुआ है। दिवस माने दिन, और दिन ज़्यादातर महीने में 30 दिन होता है, अर्थात यहाँ पर संकेत हुआ कि 1 महीने में 30 दिन, अर्थात मैं तुझे 30 दिन का समय देता हूँ। इस तरीके से रावण ने संकेत किया। और तो भय भवन गयों 10 कंधर, यहाँ पिशाचिनी वृंद, तो रावण अपने भवन चला गया और यहाँ पिशाचिनी वृंदी, पहले राक्षसी कहा गया, यहाँ अब पिशाचनी कहा गया।
क्योंकि वही राक्षसियां जब डरवाने का कार्य करती हैं अनेक रूप धारण करती हैं। बहुमंद सीतहि त्रास देखा वहीं धरहि रूप बहुमंद। सीता जी को कष्ट देना चाहती हैं दिखा करके, क्या धरहि रूप बहुमंद। रूप मंद कौन है? रूप मंद कहते हैं जो घृणित हो और जो भयानक हो वह रूप मंद होता है। और भगवान राम का रूप तेज होता है, क्योंकि उससे व्यक्ति को सुख मिलता है और शांति मिलता है, इसलिए वह भगवान का रूप तेज रूप है, राक्षसियों का रूप मंद रूप है। तो अनेक प्रकार के डरावने रूप रख करके डरवाती हैं, लेकिन संसार में सब एक जैसे नहीं होते। कहा गया है, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका। यहाँ त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है जो भगवान की बड़ी भक्त है। तो त्रिजटा ज्ञान भक्ति वैराग्य, यह त्रिजटा की 3 जटाएं हैं, यानी कि ज्ञान भक्ति वैराग्य त्रिजटितेन येन कारेण त्रिजटा नाम सार्थकम भवति। त्रिजटा नाम सार्थक तभी होता है कि इसके 3 ज्ञान भक्ति वैराग्य हृदय में, जैसे दरवाजा कील से जटित होता है, जड़ा होता है, हृदय में उसके ज्ञान भक्ति वैराग्य जड़ा हुआ है। और क्या है इसके लक्षण, क्या लिखते हैं कि राम चरण रति निपुण विवेका। राम चरणों में विशेष प्रेम है, निपुणता चालाकी है और विवेकास्पद बुद्धि है। बुद्धि नहीं, बुद्धि तो चोर के भी होती है, जो डकैती कर लेते हैं जेल में मारे जाते हैं, लेकिन विवेकवान व्यक्ति गलत कार्यों से पछताता नहीं है। तो ये है राक्षसी विवेक। लेकिन अब संत कहते हैं कि इसको विवेक कहाँ से मिला? इसको विवेक मिला अपने पिताजी से, अर्थात विभीषण जी से। और विभीषण जी से सत्य का संग पाकर, सत्संग पा करके यह विवेकवान राम जी के चरणों में प्रेम रखने वाली है। और आगे क्या कहा कि सबनो बोली सुनाए सी सपना, सीत ही से करहूँ हित अपना। तो सभी को बुला करके कहती सीता से हित करो अपना। सपने की बात कही कि हमने एक घोर सपना देखा है, रोमांचकारी सपना देखा है, और जिसको सुन करके तुम सब लोग चकित हो जाओगे। तो क्या कहा? सपने बानर लंका जारी। सपने में एक बंदर आया और उसने लंका को जला दिया है। जातुधान सेना सब मारी, और राक्षसों की सारी सेना मारी गई। जातुधान माने राक्षस, राक्षसों की सारी सेना मारी गई है। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, और गधे पर आरूढ़ होकर के, गधे पर बैठ करके वो निर्वस्त्र रावण, मुंडित सिर, उसका सिर मुड़ा दिया गया है, खंडित भुज वीसा, और सिर जो है कट, उसका जो है उसकी भुजा कट गई है। पहले तो देखा वो शराब पी रहा है, उन्मत्त हो रहा है, उसके बाद उसका शरीर से जो है भुजा कट गई है और वह दक्षिण की तरफ जा रहा है। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई। दक्षिण दिशा में वो जा रहा है। लंका मनहु विभीषण पाई। ऐसा लगता है जैसे लंका किसने पा लिया हो? लंका मानो विभीषण जी ने पा लिया हो। नगर फिरी रघुवीर दोहाई, और सारे नगर में राम जी की जयकारा हो रहा है। जयकार राम राम, सब लोग भक्तजन राम राम कर रहे हैं, और राजा के सैनिक राजा रामचंद्र की जय हो ऐसा उद्घोष कर रहे हैं। और यह सपना मैं कहूँ पुकारी हुई है, सत्य गए दिनचारी। तुम सत्य मानना, यह जो है सपना सत्य होगा, ऐसी बात कही। तो तासु वचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरण निपरी। और सीता माता के चरणों में डर करके क्षमा मांगा। यह है त्रिजटा राक्षसी की राम भक्ति, कि डरवा करके सबको भयभीत कर दिया राक्षसियों को। और फिर क्या है कि जहाँ तहाँ गई सकल तब
दैव प्रेरणा से, ईश्वर की इच्छा से हमेशा रखाया करती थी 24 घंटे, लेकिन जहाँ तहाँ गई, सब चली गई, सब जितनी राक्षसी थी भाग गई। और कर सीता कर मन सोच, तब सीता जी के मन में थोड़ा सा सोच हो आया। मास दिवस बीते मोहिन मरिहें निश्चर पोच, ये सब निशाचर मुझे मारेंगे। तो क्या हुआ, उसी समय त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी मैं तोरी, मातु विपत्ति संगिनी तय मोरी। त्रिजटा माता से सीता माता ने कहा, तू विपत्ति में मेरी साथ हुई है, हे माता, तुमने जो है मेरा सहयोग किया है, तो एक और थोड़ा सा उपाय कर दीजिए। क्या कर दीजिए कि आनी काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। लकड़ी लाओ, चिता बनाओ, उसी में बैठ जाए, लगा दो आग, सारा काम ही खत्म हो जाए, मैं मर जाऊं, राम के विरह में मर रही हूँ, तो ये शरीर को त्यागना ठीक है। तो ऐसा जब कहा तो सुनत बचन गहि पद समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी। देखो त्रिजटा की विलक्षण राम भक्ति कि राक्षसियों को प्रभु का प्रताप सुनाया तो वो सब डर गई और जहाँ तहाँ गई, सब चली गई। और यहाँ सीता माता को भी प्रबोध देती हैं, ज्ञान कराती हैं कि सुनत वचन गहि पद समुझायसी, चरणों में प्रणाम करके कहा, हे सीते पुत्री, तू चिंता मत कर, राम जी जरूर आएंगे। प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी, और प्रभु का प्रताप बहुत है, वो परम तेजस्वी हैं, अमित विक्रम है वो, और बल सुजसु, उनके बल पराक्रम की कथा सुनाई। निशिन अनल मिल सुन सुकुमारी, जो तुम आग मांगती हो तो आग रात्रि को नहीं मिलती है हमारे यहाँ। अस कहि सो निज भवन सिधारी, समझा बुझा करके वो चली गई। और इस तरीके से जब चली गई तो यह राम भक्ति है, और राम भक्ति सबके हृदय में बनी रहे, भगवान की कथा लोग सुने, उसके साथ साथ जो है आनंद से रहें, यही शुभकामना के साथ आज्ञा दीजिए। अगले एपिसोड में मिलेंगे। जय श्री सीताराम, जय गुरुदेव भगवान की जय हो।